इस मंच के माध्यम से एक हम सत्संग कर रहे हैं। जो हमें नहीं आए वो आप हमें बताएं, और हम भूल जाए तो आप हमें बताएं। तो बताइए, जो कल कथा समापन की गई थी, जितनी शीघ्र आप बता देंगी उतनी शीघ्र हम कथा करने लगेंगे। क्योंकि पूछने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ। मेरा भाव तो इतना है कि जो मैं आपको 2 दिन से कथा सुना रही हूँ, तो उस कथा को आप अपने ध्यान में थोड़ी बहुत रखते हैं कि नहीं। अगर आप कथा सुनते होंगे तो आपको पक्का याद होगा कि कहाँ कथा समापन की है। आज यजमान जी से पूछा जाए, क्योंकि यजमान जी कथा सुनने तो सभी आते हैं, पर उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वो परीक्षित बने हुए हैं। तो बताइए यजमानी जी और यजमान जी दोनों बताएंगे कि कल कथा समापन कहाँ की गई। यजमान जी का कहना है कि महाभारत की कथा चल रही है। अगर यजमान जी को महाभारत की कथा याद है तो महाभारत की जो कथा चल रही थी कौन सी जगह है? द्रौपदी और 5 पांडवों को तो हमने पहले ही हिमालय की ओर भेज दिया। यही हुई थी ना कल चर्चा कथा के सत्संग में कि माता द्रौपदी और 5 पांडव हिमालय की ओर चले गए अपने पुत्र परीक्षित को राज देके। अब वहां से तो बहुत लंबी कथा हुई थी, कोई बात नहीं। अब आपने इतना बता दिया तो हमें सारी बात, कहते हैं ना कि थोड़ा सा बताओ तो मालूम चल जाता है कि कहां तक वो जड़ गई है। जिस प्रकार आपने बताया हमें पूरी कथा याद आ गई, क्योंकि हम तो भूल गए थे, आपने याद दिला तो दिया, ये बहुत अच्छा रहा। महाराज परीक्षित के लिए जो श्राप दिया था समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, और अपने उस श्राप के लिए, श्राप धोने के लिए, श्राप और जो पाप हो गया उनसे अनजाने में, उस पाप को धोने के लिए वो गंगा जी के किनारे जाते हैं और वहां आसन लगा के बैठ जाते हैं। वहां दुर्वासा ऋषि, पाराशर, शुक्राचार्य, ऐसे बड़े से बड़े सनातन, सनत कुमार, सनक नंदन, ऐसे सभी ऋषियों का आगमन हुआ कि राजा को श्राप लगा है और उनको 7वें दिन दक्ष डसलेगा और उनके प्राणांत हो जाएंगे। तो सभी आते हैं, जिनको मालूम चलता है वो सभी महात्मा जन उनके पास आते हैं। तो उन्हीं महात्माओं के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ तो परीक्षित महाराज ने देखा और परीक्षित महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे अनजाने में मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और जो मैंने पाप किया है वो माफ की युग नहीं है, और तो और मैं 7वें दिन मर जाऊंगा।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित मरेगा कौन, बताओ तो सही। बोले मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, 7वें दिन मुझे दक्ष डस लेगा, सर्प डस लेगा। जब कहा कि दक्ष डस लेगा तो उन्होंने कहा कि मरता कौन है, हे राजेंद्र ये तो बताओ कौन मरता है। बोले मरेगा तो शरीर। परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे प्रभु मेरा जो मरेगा वो शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा फिर आप क्यों डरते हो, व्यर्थ की चिंता करते हो। जानते हो आप ये तो एक बहाना है, जिस प्रकार मानव का शरीर वृद्ध हो जाता है और वो आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में धारण कर लेती है। या कोई हमारा, जैसे हम वस्त्र पहनते, हमारा कोई वस्त्र में कोई या दाग या फट जाए या पुराना हो जाए या मलिन हो जाए तो हम उस वस्त्र को त्याग देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो चिंता क्यों करते हो, अगर श्राप लगा है तो तुम्हारे इस शरीर को लगा है और 7वें दिन इस शरीर तुम्हारा जल के राख हो जाएगा, पर तुम थोड़ी ना मरोगे। हे परीक्षित तुम तो अमर हो, तुम्हारी आत्मा अमर है। परीक्षित ने कहा हे व्यास जी मुझे मरने की चिंता नहीं है अब, क्योंकि आपने जो मुझे समझा दिया, बस आप इतनी कृपा कर दो कि सत्कर्म क्या होता है इतना बता दीजिए। जब कहा कि सत्कर्म, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सत्कर्म, सत्कर्म में ही धर्म छुपा है। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है महाराज जी, पहले आप इतना बताइए व्यास जी कि जो मेरे लिए जो श्राप लगा है मैं उससे मुक्ति कैसे पाऊं, अब ये भी आप बता दीजिए। कहा जो आपको श्राप लगा है उसके लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करूंगा और आप उस भाव पूर्वक उस कथा को श्रवण करना, तभी तुम्हारे लिए भव से पार लगाने वाले हैं और तुम भव से पार लग जाओगे। हे परीक्षित, कहा कि मुझे फिर शीघ्र सुनाइए। और जैसे कथा प्रारंभ हुई तो जितने संत जन गए थे तो वहां सभी संत महात्मा बड़े भाव पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज अपनी आसन लगा के गंगा के किनारे बैठे और बड़े भाव पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज अच्छा ये बताएं जो ये कथा आप हमें सुना रहे हैं, ये कथा हमें क्या लाभ प्रदान करती है, आप इतनी कृपा कर दीजिए। जब कहा कि प्रेम लगायो परमेश्वर, कृपा की न होती आज सुनी रहती। आपने कृपा कर दी है और आप मेरे लिए जल्दी से जल्दी मुझे कथा भागवत श्रवण कराइए। कि पंच तत्व से बनाए शरीर सर्व यही तुम बड़े भावपूर्वक कथा श्रवण करो। और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज उस कथा को श्रवण करते हैं तो इधर जैसे ही अपने
दादा परदादाओं की कथा सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है और कहते हैं मुझे सुनाइए। सुनते सुनते श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे और इधर परीक्षित गदगद हो रहे कि सुखी माही करो मथिलो कि सदा जल रूप है दो ही चित जनी। तुम्हारा पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इसके अंदर जो तुम्हारा मन है, इस मन को बांधो। मन को बांधना एक वायु के समान है। अगर मन को बांध लिया तो समझ लीजिए कि हमने वायु को बांध लिया, हवा के समान है। परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते इतने लीन हो जाते कि परीक्षित महाराज को कथा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। कथा सुनते सुनते परीक्षित के अंदर ब्रह्म ज्ञान जाग जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान जागा तो परीक्षित को अपने आप में लगा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मेरे लिए, अरे सर्प तो क्या, मेरे लिए अब तो कोई भी छू भी नहीं सकता। और भगवान के भाव से फूलों को अर्पण करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु अब मेरे लिए कोई नहीं मार सकता है। अब चाहे ऐसे 1000 सर्प आ जाए, 1000 दक्ष आ जाए, तो वो भी मुझे नहीं मार सकते हैं। और जैसे ही हाथ उठा के प्रभु के चरणों में फूल अर्पण कर रहे थे और वो फूल में एक कीड़ा और उनकी गर्दन में ये डस लेता है सर्पवत और जलकर उनका जो शरीर भस्म हो जाता है। संत बड़ा भाव देते हुए कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज ने फूलों को अर्पण किया तब उन फूल में छोटा सा आकार बना के वह सर्प, वह काल कीड़ा बन के आया और डस लिया। और इधर ये भी बोलते हैं कि परीक्षित ने समझा कि मैं कहीं मर जाऊं तो मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बताइए, मरना आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। किसी को मरना अच्छा नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। अरे हमारी तो छोड़िए, जो आत्मा निकल जाती है ना, जो मुर्दा रखा रह जाता है, उसको भी पसंद नहीं है शमशान में जाना। वो भी रोता है और वो भी रस्सियों से बंध के जाता है, उसे भी डर लगता है। तो हम तो जीते हुए हैं, फिर हम तो पहले ही भागेंगे। पर इधर संत कहते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं डरना चाहिए? मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमारी सगी बहन है। मौत हमारी सगी बहन है और सगी बहन से भला किसे डर लगे? क्या आपको डर लगता है माताओं? बताइए, सगी बहन से डर लगता है? मौत हमारी सगी बहन है। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो साथ में हमारी मौत जन्म लेती है, और जब जाती है तो हमें साथ में लेके जाती है। एक पल को, एक सेकंड को नहीं छोड़ती, साथ में ही लेके जाएगी। ऐसा नहीं कि खुद चली जाए और हमें छोड़ जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। तो बोले मौत से डर क्यों लगे? जो बहन है हमारी सगी, जब हम जन्म लेते तब मौत जन्म लेती, जब मौत जाती तो हमें साथ लेके जाती।
इधर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे और भोलेनाथ जी पार्वती जी को सुना रहे और नारद जी और माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को उधर कथा कौन सुना रहे? सनत कुमार जी सुना रहे। और उसी समय और 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से कथा सुन रहे। अब सभी की चर्चाएं चल रही हैं, सभी अपना अपना प्रश्न उठा रहे हैं और इधर परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कथा तो परीक्षित अनंत है, पर फिर भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा अवश्य। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, आप जो कथा जो परीक्षित की आपको कथा सुनना है वो मैं 7वें दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने परीक्षित का मोक्ष कर दिया तो फिर कथा कौन सुनेगा। उन्होंने कहा कि वो मैं तुम्हें 7वें दिन सुनाऊंगा और कहते मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कथा श्रवण पान कराता हूं। बोले मनु महाराज, मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा के माता शत्रुपा के 3 बेटे और 2 बेटे थे, आकृशुति, देवभूति, प्रसूति, और 2 पुत्र महाराज उत्तानपाद, प्रियव्रत। तो कहते मैं तुम्हें प्रियव्रत की कथा और महाराज उत्तानपाद की कथा बाद में सुनाऊंगा, सबसे पहले माता देवभूति की कथा सुनाता हूं। बोले एक बार की बात, एक कर्दम ऋषि थे जिन्होंने भगवान का तप किया 10,000 वर्ष, भगवान हरि की तपस्या की 10,000 वर्ष तक कि कर्दम को भगवान वरदान बहि स्वयं मनो सेवे कथा भगत त्राई मुनि प्रजा। जब श्री सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं कि परीक्षित कर्दम किसका नाम है? कर्दम ऋषि तो है ही, पर कर्दम किसका नाम है? बोले जो अपने कर्म के आधार पर अपनी इंद्रियों का दमन कर दे उसे कर्दम कहते हैं। उन्हीं का नाम कर्दम ऋषि है। किया हो न ज्ञान मही अभी सो किसते भयो बन रोगी छड़े। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तपस्या के बाद कर्दम ऋषि के लिए भगवान ने दर्शन दिए। श्री हरि ने दर्शन देने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि कर्दम मांगिए, क्या मांगना चाहे? देखो कर्दम ऋषि कहने लगे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हे कर्दम ऋषि, मैं तुमको एक सुंदर सी बात बताता हूँ। परसों के दिन
आज नहीं, कल नहीं, ठीक परसों के दिन तुम्हारे पास स्वयंभू मनु आएंगे और अपनी बेटी मनु आएंगे और अपनी बेटी देवभूति को साथ में लाएंगे और आप मनु की कन्या को आधांगिनी बनाएंगे। और फिर आपके यहाँ 9 बेटी होगी और 1 बालक होगा। उन्हीं से इस सृष्टि की रचना होगी। स्वयंभू मनु ठीक परसों के दिन आते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, जय श्री प्रभु, आपकी आज्ञा। स्वयंभू मनु अपनी कन्या को साथ में लेके आते हैं कि हम क्षत्रिय मृगी बन कर कि तुमसे खल मृगी को जगे फिर रिपो बलवंती देखई न डरई की बार कलहु न लहराई। जब कहा कि तुम्हारे यहाँ स्वयंभू मनु आएंगे, स्वयंभू मनु महाराज का आगमन हुआ, अपनी बेटी देवभूति के साथ में आए और देवभूति को जब साथ में लाए तो मनु महाराज का आदर सम्मान किया। और कर्दम ऋषि ने कहा कि बताइए महाराज कैसे आना हुआ, कृपा करिए। स्वयंभू मनु कहने लगे, हे कर्दम ऋषि, मेरी बेटी देवभूति ने नारद जी के द्वारा बहुत सुंदर आपके गुणगानों को सुना है और जब से सुना है तब से आपको प्रेम करने लगी है, आपसे विवाह करना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। कर्दम ऋषि कहने लगे, वो तो ठीक है, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन पहले एक मेरी शर्त है। बोले बताइए। बोले कुछ समय, विवाह तो मैं कर लूंगा पर कुछ समय तक रखूंगा और इसके बाद मैं संत बन जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और यही समझकर माता देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है और कर्दम ऋषि से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि संत कहते हैं, फिर विवाह के बाद 9 बेटी हुई और 9 बेटियों के बाद जब विवाह हुआ तो कहते हैं रहने को कुछ भी नहीं था। अगर एक कोने में चूहे रहते हैं तो दूसरे में सर्प रहता है, दूसरे में सर्प रहते हैं ना तो तीसरे कोने में उठा के डंक चलते हैं वो रहते हैं, और चौथे कोने में देखा तो जो एक बार काट लेती है ना फिर बचते नहीं है, इसे कहते हैं उचटके। कौन होता है? नेवला भी रहते हैं, सभी जीव जंतु रहते हैं और थोड़ी सी जगह में खुद निवास करते हैं। माता देवभूति ने कहा, महाराज ये क्या? बोले सबको रहने का अधिकार है, हमें भी रहने का अधिकार है, तो हमें इतनी ही जगह बहुत है, ऐसे रहते हैं। माता देवभूति कर्दम ऋषि की सेवा करती हैं बहुत अच्छे से, प्रेम पूर्वक। कर्दम ऋषि की 9 बेटी हुई
साधना में लीन हो गए तो 40 वर्ष तक ध्यान लग गया। 40 वर्ष तक ध्यान लग गया। 40 वर्ष में सफेदी आ जाती है। और स्वयंभू मनु 40 वर्ष तक ध्यान में बैठ गए और उनकी जो पत्नी है माता देवहूति, वो सेवा गीला कपड़ा करके शरीर को पोंछती है और उनके चरणों में फूल को अर्पण करती है, अपने पति की सेवा करती हैं। फिर पति की सेवा करती हैं, भगवान को भी भोग लगाती हैं, भगवान की भी सेवा करती हैं, पति की करती हैं। और आज की माताएं अगर बाबा एक दिन बैठ जाए तो माताएं कहेंगी चलो कोई काम की नहीं है। उल्टी सेवा करा रहे हम पे। इधर माता देवहूति अपना पूरा पति धर्म निभा रही है। माता देवहूति अपना पति धर्म निभाती हैं और सेवा करती हैं। माता देवहूति वृद्ध हो गई। माता देवहूति वृद्ध हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 40 वर्ष से ऊपर हो गई और वृद्ध हो गई। कुछ बनता नहीं है, एक बूढ़ी माँ के समान हो गई। ठीक 40 वर्ष बाद उनका ध्यान टूटा, अपने ध्यान से जागे तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में एक डुकरिया फिर रही है, हाथ में सहारे के लिए लाठी लिए और घूम रही हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि ये कौन है, वो भी मेरे आश्रम में। कहने लगे इधर आओ। बोले महाराज बताइए आज्ञा कीजिए। बोले आप कौन हो? बोले आपको नहीं मालूम? बोले हमें तो नहीं मालूम आप कौन है। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा कि आप गई नहीं? मुझे लगा कि मैंने ध्यान लगा लिया तो आप अपने माता पिता के पास चली गई होंगी। बोले नहीं हम तो नहीं गए। बोले फिर आप इतने दिन क्या कर रही और आपको भोजन प्रसादी कैसे मिली, कौन देता है? बोले महाराज जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना उसी में से हम थोड़ा सा बचा रहता तो पाले और यही करते आए। जब इतना का अपने माता पिता के यहाँ क्यों नहीं गई? बोले आप हमारे पति, यही मेरा घर, मैं कहाँ जाऊंगी? आपकी सेवाएं में ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म छुपा हुआ है, यही तो मेरा धर्म है, कहाँ जाए? बोले वो तो ठीक है। जब कर्दम ऋषि ने जब सुना कि मेरी पत्नी कहीं नहीं गई, मेरी सेवा करती रही और मुझे इतना ज्ञात भी नहीं, तो कर्दम ऋषि के नेत्रों में आंसू भर आए, नेत्र सजल हो गए। जब नेत्र सजल हो गए, व्याकुल, उन्होंने विचार किया कि ऐसी नारी को मैं, जो मेरी पत्नी है, ऐसी नारी जो मेरे पास है, जिसको मैंने पत्नी रूप में पाया, मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे बड़े सौभाग्य हैं। और जब मनु महाराज ने अपनी बेटी का हाथ दिया था कर्दम ऋषि को, तो मनु महाराज ने कहा कि मेरी बेटी ने नारद जी के मुखारबिंद से आपके गुणगान सुने हैं और मेरी बेटी सुबह शाम श्री हरि की पूजा करती है और बड़े सुंदर सुंदर भजनों में आनंद लेती है और अपनी पूजा पाठ में ही लीन रहती है। तो कर्दम ऋषि को बहुत खुशी थी और आज भी होती है कि
कुल पवित्र जननी कृपा से कि वसुधारे पुण्यवती चाहते अपार सिख सिंह सगरी सिने लीन परी ब्राह्मणता कि धन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन हरि धन पवित्र कर दान जो मन पवित्र करे सो हरि को भावे होई विधि विधि कल्याण कि मन पवित्र सेवा किए तन पवित्र जब मन की शुद्धि हो तो फिर कुछ और अलग बात होती है और धन की शुद्धि हो फिर कुछ और अलग बात होती है क्योंकि आज तो पैसे कहते हैं ना कि आज धन भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे 1 का दोगे ना तो तुम्हें 1 लाख दूंगा और अगर तुमने मुझे 1000 दिए ना तो मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा। बिहारी जी कहते हैं हम अगर कहीं से भी धन इकट्ठा करते हैं कमाना पैसा कमाना धन कमाना बुरी बात नहीं है अच्छी बात है और वैसे भी कलयुग में तो बहुत से भक्त बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है पर गलत है पैसा भी सब कुछ नहीं होता कुछ ऐसी चीजें होती है कुछ ऐसी वस्तु होती हैं कि पैसे से नहीं खरीद पाती और आज पैसे को ही सब कुछ मानते हैं पर हाँ इधर मानते भी है ऐसा नहीं है कि मानते नहीं है पैसे को भी महत्व देते हैं और पैसे को नहीं देते हैं। अब जो धन है क्योंकि हमने कुल पवित्र जननी कुल पवित्र जब होता है जब जननी जब माता के अंदर सही संस्कार हो कि तन पवित्र सेवा की है और धन पवित्र जब होता है हम चाहे कितना भी ढेर लगा ले धन का और हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी के द्वारा थोड़ा सा भी धन पाप का आ गया हो। अगर पाप का धन आ जाएगा तो फिर क्या होगा वो आप जाने और भगवान जाने और हम जाने। तो अगर हमने धन इकट्ठा किया और किसी की आत्मा दुख गई या कहीं से भी हम लाए तो वो जो धन है तो उस धन की शुद्धि हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि जल छिड़कने से शुद्धि हो जाएगी जल छिड़कने से शुद्धि नहीं होगी। सभी भक्त कहते हैं आज तो कीर्तन पवित्र करना है तो गंगा जी में गोता लगाया और 108 पवित्र हो गए पर गलत है कि जो करता है सो वो भरता है। आप कितने भी गोते लगा लो कितना भी गंगा जी में अपना पाप धो लगाओ फिर भी आएगा वो पाप आपके ही पास। अब आप बोलेंगे कैसे आएगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसलिए कहा कि धन पवित्र
अगर धन को पवित्र करना है तो दान करो। अब आप कहेंगे कि दान, हम आज तो इतने सभी खाते पीते हैं, सभी माला माल है, सभी चकाचक है, उनको दान करें हम? तो ऐसा नहीं है। दान भी ऐसी जगह किया जाता है कि जहां दान करने लायक हो, और वो दान कहाँ किया जाता है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको तन पवित्र, हम कहते हैं कि नहाओ धो स्नान करो गंगा जी में। अगर आज तो अगर कोई गलत पाप कर देते हैं तो जब गंगा जी में गोता लगा आते हैं, 108 डुबकी लगा के आ जाते हैं और कहते हैं हम तो अब बहुत सारा पाप धो के आ गए, अब तो चकाचक है। गलत। आप इतना भी तो ध्यान दीजिए कि हम तो पाप गंगा जी में धो जाते हैं, पर गंगा जी अपना पाप धोने कहाँ जाती हैं? ये भी विचार कीजिए। अगर गंगा जी पाप नाशनी तो है और गंगा जी सारा पाप धारण करेंगी, फिर वो कहाँ जाती है? बोले गंगा जी जो अपना पाप धोने के लिए कहाँ जाती है? तो आइए, एक बार भक्त सभी पाप धोने को गए तो गंगा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ये बताइए हे ब्रह्मा जी कि मैं अपना पाप धोने को कहाँ जाऊं, क्योंकि जो मेरे पास पाप धोने आते हैं तो मेरे वस्त्र मलिन पड़ जाते हैं और मेरे सर पे इतना पाप आ जाता है कि मैं एकदम फीकी लगने लगती हूँ। तो आप बताएं मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका पाप धुलना है तो आपको पाप धुलने जाना कहीं नहीं